तो आज सुनते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। आज खास एकादशी का दिन है, तो विष्णु भगवान के अधिक मास में एकादशी के कथा करने से और सुनने से, व्रत करने से, पूजा पाठ करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और 3 साल में एक ही बार आता है। तो ये अधिक मास के एकादशी को जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो व्रत करते हैं उनको बहुत ही फल मिलता है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो चलते हैं आज एकादशी के, परमा एकादशी के कथा की ओर। परमा एकादशी की व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेध नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पवित्रता को साथ रहता था। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेध नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पवित्रता के साथ रहता था। अत्यधिक गरीब के कारण उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर सुमेध ने धन कमाने के लिए परदेश जाने की सोचा, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि धन तो भाग्य से मिलता है, लेकिन सत्य कर्म से जीवन सुधरता है। और उन्होंने बोला, एक बार महर्षि कौंडिन्य उनके आश्रम आए। पवित्रता ने उनके दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। मुनि ने उन्हें अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। दंपति ने पूरी श्रद्धा और उपवास के साथ इस एकादशी को व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें गरीब और सभी कष्टों से मुक्त का वरदान दिया। परमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काम्पिल्य नगर में सुमेधा नामक धर्मात्मा किंतु अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रता के साथ रहता था। पूर्व जन्म में पापों के कारण उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती थी। वह बहुत गरीब थे, वस्त्रों तक की कमी थी, फिर भी वह अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं करते, तत्पर रहते हमेशा। निर्धनता से दुखी होकर अब सुमेधा ने परदेश जाकर धन कमाने का सोचा, तो पत्नी पवित्रता ने उन्हें धैर्य रखने और पूर्ण कर्मों का फल मानकर यही रहने को सलाह दी। कुछ समय बाद ऋषि कौंडिन्य उनके घर पधारे। ब्राह्मण दंपति की श्रद्धापूर्ण सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें अधिक मास के कृष्ण पक्ष को परमा एकादशी व्रत की विधि बताई। ऋषि ने कहा कि यह एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली, दरिद्रता दूर करने वाली और इसके पालन से अग्रसेन यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। स्वयं कुबेर ने भी यह व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें देवताओं को कोषाध्यक्ष बनाया था। ऋषि के निर्देश पर सुमेधा और पवित्रता ने पूर्व निष्ठा से 5 दिनों तक परमा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की कृपा हुई। एक राजकुमार उनके द्वार आया और उन्हें सुंदर घर और सभी सुख साधन प्रदान किए। इस प्रकार उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और अंत समय में वो दोनों विष्णु लोक को गए। तो प्रेम पूर्वक
इस व्रत को करना चाहिए और उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और अंत समय में वे दोनों विष्णु लोक को गए। इस व्रत की कथा सुनने से या पढ़ने से सभी कष्ट भगवान विष्णु हर लेते हैं। धन धान सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। तो परमा एकादशी सभी के लिए लाभदायक है। सुने पढ़े और करें। प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो।